वो अनजानी। मैं अपनी 3 वर्षीय बेटी और पति के साथ बेतिया जाने के लिए हाजीपुर स्टेशन पर बैठी थी। ट्रेन के आने में समय था। मेरी बिटिया, जो अपने चंचल स्वभाव के कारण गोद में टिकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इधर से उधर भागती फिर रही थी। रेलवे लाइन की तरफ न चली जाए, इस डर से मैं उसके पीछे भाग रही थी। माँ बेटी के बीच में यही खेल चल रहा था कि मेरी नज़र एक मानसिक रूप से विक्षिप्त भिखारन औरत की तरफ पड़ी, जो कि गर्भवती थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो गूंगी बहरी भी है। एक हाफ पैंट और टी शर्ट पहना था, जो हर तरह से गंदगी के गवाह बने हुए थे। मेरी नज़र का उस पर रुकने का कारण कुछ और ही था। कारण उसका गर्भवती होना। मेरी नज़र बार बार उस औरत के पेट की तरफ जा रही थी। उस औरत का पेट उसके बलात्कार का शिकार होने का गवाही दे रहा था। उसके बगल में बैठी दूसरी भिखारन से उसकी इस हालत का कारण पूछा तो बोली, आपको क्या लगता है इसका कोई मर्द है? ये तो पगली और बागड़ गूंगी बहरी है। कोनो आकर भूख पूरा कर गया। मैं यह सुनकर सन रह गई। अपनी बेटी को गोद में छुपाए पति के पास तेज कदमों से लौट पड़ी। पतिदेव ने मुझे उस भिखारन से बात करते देख लिया था, सो गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? मैंने कुछ नहीं कहा, बगल में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद पतिदेव चाय लेने चले गए। मेरी नज़र वापस उस औरत की तरफ चली गई, जो कि आ कर चिल्ला रही थी। पतिदेव को आते देख अपनी नज़रों को उस औरत से हटाकर अपनी बेटी की तरफ किया। ट्रेन को आने में अभी समय था। पतिदेव की तरफ देखते हुए चाय पकड़ी। वे अपनी चाय पीकर आए थे, सो बेटी को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगे। मैंने चाय पीते हुए अपनी बेचैनी को काबू में करने की कोशिश की। उद्घोषक की आती आवाज़ से जैसे ही पता लगा कि बेतिया जाने वाली ट्रेन आ रही है, तो थोड़ी देर के लिए उस औरत की तरफ से ध्यान हट गया और अपनी बेटी को संभालने लगी। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आने के साथ ही डिब्बे में प्रवेश हेतु यात्रियों में शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया। खैर, किसी तरह 2 सीटें मिली। सामान को ठीक से लगाकर पति महोदय पास में बैठे, चेहरे पे निश्चिंतता का भाव, मानो कोई किला फतह कर लिया हो। ट्रेन की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी, किंतु मेरी सोच की सुई वापस उसी औरत पे अटक गई थी। तब तक बेटी के रोने की आवाज़ से ध्यान बट गया। उसको खाने को दिया तो चुप हो गई, लेकिन अंदर मचा तूफान शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार पुनः मन में उस वहशी के लिए हजारों बद्दुआएं उठी। कैसा वह राक्षस था जिसने मानसिक रूप से विक्षिप्त औरत को भी ना छोड़ा। नतीजा, जिस औरत को अपने होने या ना होने का एहसास नहीं, चेतना शून्य माँ एक चेतना का निर्माण कर रही थी। उसे पता नहीं कि वह क्या है। हर वह प्रश्न जो मन में उठता, लगता जैसे मन को बींध देगा। क्या उसे पता भी है कि वह माँ बनने वाली है? क्या वह उस अनुभूति को समझ पा रही होगी जब बच्चा उसके पेट में लात मारता होगा? उस खुशी की अनुभूति को जो हर माँ करती है, कर पाएगी? और उस अजन्मे बच्चे का भविष्य क्या होगा? अचानक ट्रेन की सीटी ने मुझे इन प्रश्नों के भंवर से बाहर निकाला। स्टेशन आने वाला था। पास बैठे पतिदेव ने उठने का इशारा किया। इस माँ के एहसास से अनभिज्ञ, जो एक अनजानी माँ के लिए था, ट्रेन से उतरने हेतु सामान ठीक कर रहे थे। आज भी जब हाजीपुर स्टेशन कभी आता है, तो उस अनजानी माँ के प्रति एक एहसास उभरता है। उस माँ के प्रति जो माँ होकर भी अनजान थी।